किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। रोज की छोटी छोटी मेहनत एक दिन आपको बड़ी सफलता दिलाने की ताकत रखता है। हेलो दोस्तों, मैं आर के तिवारी। किसी गांव में एक युवक रहता था। उसने बड़ी मेहनत और लगन से एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा कंप्लीट करने के बाद वह मिडिल वर्गीय फैमिली से था। उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो वह रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। वो हर जगह ट्राई देता, लेकिन अंतिम समय में वह रह जाता था। जब उसने गवर्नमेंट की जॉब ट्राई करते करते विफल हो गया, तो उसने सोचा क्यों ना मैं प्राइवेट जॉब ही ज्वाइन कर लूं, क्योंकि उसकी घर की हालत माली थी। उसको नौकरी की तलाश थी, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या प्राइवेट जॉब मिल जाए। जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो प्राइवेट जॉब की खोज में निकल पड़ा। इसी क्रम में वह एक दिन शहर के एक बंगले के पास पहुंचा। जैसे ही वह उस बंगले के पास पहुंचा, तो उस बंगले का जो सेठ था, व्यापारी थे, वह अपने ऑफिस में जाने के लिए कार के पास पहुंचा ही था, तब तक युवक वहां पहुंच गया। और पहुंचते ही उसने उस व्यापारी से कहा कि सर, मैं एमए तक पढ़ाई कर रखा हूं, क्या मेरे लायक कोई रोजगार, कोई नौकरी आपके पास मिल सकती है? सेठ ने उस युवक की तरफ ध्यान दिया। वह बड़ा विनम्र स्वभाव से, विनम्र भाव से सेठ जी से नौकरी की प्रार्थना कर रहे थे। सेठ जी ने उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और उससे कहा कि ये जो सामने ग्राउंड में तुम पत्थरों की ढेरी देख रहे हो, आज का काम तुम्हारे लिए यही है। इस पत्थरों की ढेरी को तुम इस कोने से दूसरे कोने में इकट्ठा कर कर ढेर लगा कर रख दो। युवक ने कहा ठीक है सर। सेठ जी वहाँ से अपने ऑफिस चले गए और उस युवक ने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सारे पत्थर उठाकर बताए हुए जगह पर रख दिया। उसने बड़ी ईमानदारी के साथ उस काम को किया और जब उसका पूरा काम हो गया तो वह सेठ जी के ऑफिस में गया और सेठ जी से कहा कि सर, आपने जो काम मुझे दिया था वह काम पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा कि तुम और काम करना चाहते हो? युवक ने विनम्रता से बोला कि हाँ सर, मैं और काम करना चाहता हूँ, मेहनत के साथ करना चाहता हूँ, मेरी आदत ही मेहनत है। तो सेठ जी ने उस युवक से पुनः कहा कि तुमने जहाँ से पत्थर उठाया था उस जगह पर फिर से तुम इकट्ठा रख दो। युवक ने बोला ठीक है। वह चला गया और उसने फिर से जहाँ से पत्थर उठाया था उसी जगह पर फिर से ढेर लगाकर रख दिया और पुनः वह उस सेठ जी के ऑफिस में चला गया और सेठ जी से कहा कि सर, आपने जो काम दिया था वह काम पूरा हो गया। सेठ जी ने युवक को देखा, बोला तुम्हें और कुछ काम करने की इच्छा है? तुम और काम करना चाहते हो? युवक ने बोला हाँ सर, मैं काम करना चाहता हूँ। तब सेठ जी ने कहा, क्या तुम यही काम करना चाहते हो या और कुछ काम करना चाहते हो? बोला सर, मैं बस काम करना चाहता हूँ, चाहे आप मुझे यही काम कराएं या कुछ और काम कराएं, मुझे बस काम चाहिए। सेठ जी ने बोला ठीक है, कल तुम फिर आ जाना। सेठ जी ने 100 रुपये निकाले और उस युवक को दे दिया। युवक अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह फिर आया और आते ही सेठ जी ने कहा, फिर से तुमने जो कल काम किया था वही काम करो। जहाँ पत्थर है और जिस जगह से तुमने उठाया था उस जगह पर पुनः पत्थर की ढेर लगा दो। वह युवक खुश होकर चला गया। उसने अपनी काम ईमानदारी से किया और उस जगह से दूसरे जगह पर उसने पत्थरों का ढेर लगा दिया। युवक फिर वापस आ जाता है। सेठ जी ने फिर उसे वही काम बताया जो कल बताया था कि इस जगह से अभी फिर से तुम दूसरे जगह पे पत्थर का ढेर लगा दो। युवक ने काम पूरा कर दिया। काम पूरा करने के बाद वह फिर से ऑफिस में पहुंच जाता है शाम को
तब सेठ जी ने युवक से कहा कि तुझे और काम करना है। युवक ने बोला हाँ सर मुझे काम करना है। बोला कौन सा काम करना है, यही काम करना है और कुछ और काम करना चाहते हो तुम? युवक ने बोला सर आप जो भी काम मुझे देंगे मैं वो काम करूँगा। तो सेठ जी ने फिर से उसे 100 रुपये निकाल कर दिया और उससे कहा कि आज के बाद तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त होते हो, क्या तुम खुश हो? युवक ने एकटक उस सेठ जी को देखते रहा और उसके आंखों में आंसू आ गए। वह सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। वह वहाँ से चला गया और घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी का सार हमें ये सिखाती है कि अगर आपकी ज़िंदगी में धैर्य रखने की मादा हो और आप में ईमानदारी, वफादारी व लगन हो और मेहनत से कोई काम करना चाहते हो तो एक न एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।